प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइज़, आज मैं कोई करंट एनर्जी लेकर नहीं आई हूँ या फिर डीएम या डीएफ का कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ। इनफैक्ट मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। जो भी इस वीडियो को सुनेगा तो शायद उसको कुछ डाउट अगर क्लियर होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, आपने सुना भी होगा या आपने फील भी कर लिया होगा कि प्यार अंधा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आरोही ऐसा क्यों बोल रही है। तो गाइज़, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि माना कि प्यार अंधा होता है, प्यार में कुछ चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, हम बहुत उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अदर पर्सन उसका मिसयूज़ करते हैं या फिर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ इसलिए ऐसा बता रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर यानी इंस्टाग्राम से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि आरोही, क्या हम अपना पास्ट लाइफ का कर्मा क्लीन करवा सकते हैं या फिर उनको हीलिंग करवा सकते हैं। और ऐसा प्रोसेस शायद यूट्यूब पर चल रहा है कहीं, आई डोंट नो कौन है वो, क्या है, और मुझे कोई लेना देना भी नहीं है उनसे। मैं थोड़ा सा जो मैं जानती हूँ और जो मैं बता सकती हूँ वो सब बताने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा आप सभी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी पर आपका मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि गाइज़, थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाएं। अगर आप सोचो ठीक से इस बात पर कि क्या कोई अपना कर्मा क्लीन कर सकता है, क्या कोई अपना पास्ट लाइफ को हील कर सकता है। अगर हीलिंग हो सकती है तो वो इतनी हो सकती है कि आप अपना प्रेजेंट टाइम के कर्मा को अच्छे अच्छे करते चलिए। जो आपका पास्ट लाइफ का रहा है या फ्यूचर में जो आने वाला है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। क्योंकि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा कर्मा करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप हील होने लग जाती हैं। लेकिन आपको कोई ये बोल रहा है कि कोई टेक्निक से या कुछ ऐसा करने से या फिर कुछ मंत्र जाप करने से या कुछ ऐसा करने से आपके कर्मा हील हो सकते हैं, क्लीन हो सकते हैं, तो सॉरी गाइस, वो एक तरह से बिजनेस है और एक तरह से आप सबको भटकाने का मार्ग है। मैं इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ ताकि आप भटको नहीं। क्योंकि आप थोड़ा सा ये सोचो, अगर कोई पर्सन आपको ये बोल रहा है कि आपके कर्मा हील किए जा सकते हैं, आपके कर्मा को क्लीन किया जा सकता है, तो गाइस थोड़ा सा आप उनसे ये पूछो, या आपके मन में कभी जब उन्होंने ये सब कहा हो तो क्या थोड़ा सा आपको ये मन में डाउट नहीं हुआ कि अगर ऐसा है तो आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पूरा विश्व अपने कर्मा यानी पाप कर्मों की वजह से ये सज़ा भुगत रहा है। यानी कि हम सभी ने अपने पास्ट कर्म यानी कि बुरे कर्म किए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसका परिणाम आज हम सभी भुगत रहे हैं, यानी कि पूरा विश्व इस चीज़ को भुगत रहा है। तो गाइज़, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको सबसे पहले पूरे विश्व के कर्मा को हील करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब हम पूरे विश्व की कल्याण का करने के लिए अगर हम कदम उठाते हैं तो आपका या मेरा या किसी और का कर्मा तो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा या क्लीन हो जाएगा। जब हम किसी की यानी कि जब हम आज अपना चैनल बना के बैठे हैं या कुछ भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बस थोड़ा सा बात है आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा आप समझो इस चीज़ में कि बिज़नेस क्या है और जन कल्याण की भावना क्या है। जब हम जन कल्याण की भावना लेकर किसी चीज़ के बारे में आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम पूरा विश्व को शामिल करते हैं, पूरे विश्व में कोशिश करते हैं वो हीलिंग करने की या वो टेक्निक को आजमाने की जो वो आजमाना चाहते हैं। तो हमें क्यों ना सभी का कर्मा क्लीन करना चाहिए निस्वार्थ भावना से। उसके लिए हमें चार्ज की क्या आवश्यकता हो सकती है। एक बात सोचो, किसी के कर्मा हील करने के लिए आप इतना चार्ज कैसे ले सकते हो। मानती हूँ कि थोड़ा बहुत लेना चाहिए, जैसे कि दाल में जितना नमक होता है उतना लेना चाहिए। हमारे बुजुर्ग में ऐसा बोलते हैं कि आटे में नमक के बराबर खाना चाहिए, यानी कि उतना ही लो किसी से जितना कि तुम उसे पचा सको या फिर उसे तुम अब्जॉर्ब कर सको।
क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं, जब हम किसी से कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, या पैसे हों या किसी से बद्दुआएँ हों, दुआएँ हों, कुछ भी ऐसा हो इस 3D लाइफ में, वो हमारा कर्मा ही तो क्रिएट करता है। जब हम किसी से नाजायज़ पैसे लेते हैं या फिर उससे बहुत अधिक तक, यानी कि उससे आई डोंट नो कि वो किस तरह से करते हैं, बट जब भी हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो सोचो, आपको वो कर्मा भी तो कंप्लीट नहीं हो रहा, बल्कि अपना कर्मा बढ़ा रहे हो। इतना कर्मा बढ़ाकर क्या करने वाले हो? तुम तो खुद ही अपना लाइफ का कर्मा को क्रिएट करने में लगे हो, तो तुम क्या किसी का कर्मा क्लीन कर सकते हो या उनको हील कर सकते हो? थोड़ा सा सोचने की बात है ना, कि जब आप खुद किसी से पैसे लेकर या फिर कुछ भी ऐसा करके आप उनसे चार्ज, इतना हैवी चार्ज ले रहे हो, और उसके बाद तुम उनका कर्मा क्लीन कर रहे हो, बट ये भी तो सोचो कि वो आप कर रहे हो तो वो अपना कर्मा अपना खुद भी तो क्रिएट कर रहे हो ना। किसी के साथ में अच्छा करने के लिए इतना ही चार्ज रखो ना कि जितना उसको भी केपेबल हो, और तुमको भी उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, या उसके साथ कर्मा क्रिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सबसे पहले तो ये बात जानना ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो भी तो कर्मा ही क्रिएट कर रहे हैं। हम खुद के ऊपर भी तो बहुत लोगों का कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। गाइज, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए ये बातें बता रही हूँ कि थोड़ा सा इस एनर्जी से दूर रहो। जो लोग ये सब पैसों के नाम पर ये सब कर रहे हैं, उनसे दूर रहो। वो एक तरह से बिजनेस चल रहा है। थोड़ा सा समझो, अपने माइंड में लॉजिक लगाओ। मैं मानती हूँ आप लोग परेशान हो अपनी डीएम की वजह से, आपको लाइफ में प्यार नहीं मिला, हर तरफ से आपको तकलीफ़ मिली है, धोखा मिला है, इसलिए तुम हर किसी पे विश्वास कर लेते हो। लेकिन थोड़ा सा सोचो कि विश्वास वही करो जहाँ ठीक हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऑलरेडी फंस जाओ। अपना अपनी फीलिंग के साथ साथ अपना माइंड भी यूज़ करो, अपना लॉजिक भी लगाओ कि ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं। और तुमको तुम्हारा कर्मा क्लीन करना है, मुझसे बोलो, मैं तुमको ट्रिक बताती हूँ कि कुछ नहीं करना। आपको कर्मा क्लीन का ये सोचो कि पास्ट को तुम भूल जाओ, पास्ट में क्या हुआ तुम्हें नहीं पता, और तुम नहीं पता कर सकते। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में तुम हो, जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो, बुरा कर सकते हो, कम से कम उस पर तो फोकस करो। जब तुम प्रेजेंट को अच्छा बना लोगे तो पास्ट और फ्यूचर तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा आपके अच्छे कर्मों में। क्योंकि पास्ट हमें रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है कि हमने कहीं ना कहीं बुरे कर्म किए हैं, और इस टाइम आपको अगर एहसास हो रहा है कि आपके कर्मों का ये फल मिल रहा है, तो ये आपको पास्ट आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से आपका गुरु बन रहा है कि आने वाले टाइम में या इस टाइम अब तुम अच्छे कर्म करो। सोचो, जब तुम्हारा पास्ट लाइफ का कर्मा इस टाइम तुमको इतना तकलीफ दे रहा है, तो इस टाइम अगर तुम अच्छा कर्म करोगे या बुरा कर्म करोगे तो वो तुमको नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। तो ये तुमको एक तरह से शिक्षा दे रहा है, तुम्हारा गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा पास्ट वो बुरा नहीं है, क्योंकि तुमको एक तरह से सदमार्ग पर लाने की कोशिश करता है तुम्हारा पास्ट लाइफ। क्योंकि जो आपने पहले किया हुआ है वो तुमको बार बार इस जन्म में दिया जाता है, ट्रिगर दिया जाता है, ताकि आपको एक अच्छे मार्ग पर लाने की कोशिश की जाती है कि आप एक अच्छे मार्ग पर आ जाओ। इस टाइम जब आपको पता चलता है, यानी कि जब अवेकनिंग हो जाती है कि आपको पता चलता है कि ये हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा है, तभी तो हम कुछ गुड करने की कोशिश करते हैं, किसी की जन कल्याण की भावना मन में पैदा करते हैं, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और मैं भी आपको बोलती हूँ कि लोगों की हेल्प करो, मदद करो, कुछ भी करो, जैसे भी हो। अगर ज़रूरी नहीं पैसों से मदद करो, शरीर से मदद करो, यानी कि उनकी सेवा करो, कुछ खाने को, पीने को, एवरीथिंग, हर चीज़ से तुम उनकी मदद कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि किसी की तुम पैसों से ही मदद कर सकते हो। तुम अपने 2 शब्द किसी से मीठा बोलकर भी तुम उसकी हेल्प कर सकते हो, उसको हीलिंग दे सकते हो। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें गाइस। अपना प्रेजेंट को ठीक कर लो, आपका पास्ट फ्यूचर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कब किस तरह से अपने पास्ट लाइफ से निकल जाओगे तुमको खुद एहसास नहीं होगा, बट उसके लिए अपना प्रेजेंट पर फोकस रखो। प्रेजेंट में ये फीलिंग रखो कि इस बार हमसे कोई गलती ना हो, ताकि उसका खामियाजाना हमें अगले फ्यूचर लाइफ में उसको भुगतना पड़े। कर्मों का दंड सभी को मिलता है और वो मिलता रहेगा। जब यूनिवर्स ने ये नियम बनाया है, तो कौन ऐसा इंसान है जो इसमें प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप कर सकता है? क्योंकि पास्ट लाइफ का हीलिंग करना, आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं,
बट थोड़ा सा आप सोचो कौन कैसा कर सकता है, क्योंकि ये तो प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप करने वाली बात होती है। सोचो उसके ऊपर कितना बड़ा कर्म का बोझ लदेगा, कितना वजन होगा, क्योंकि ये एक तरह से गलत है। यूनिवर्स के नियम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो इतना कि वो अपने कर्मों को बदल के कर सकता है। कहते हैं ना, कर्म कर्म ही प्रधान है इस जगत में। तो कर्म ही ऐसे से करो आप कि आप अपना पास्ट फ्यूचर सब कुछ चेंज कर सको। किसी की बेकाबी में आकर अपना ये नहीं करो। और ये सब जो चल रहा है वो आप सब की वजह से कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ही उन पर बिलीव किया है। आप उनका बिलीफ सिस्टम उन्होंने आप लोगों का बिलीफ सिस्टम ही उनको आगे बढ़ने पे, ऐसे काम करने पर मजबूर कर रहा है। अगर आप लोग रुक जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ख़त्म होने लग जाएंगी। तो प्लीज़ गाइस, जन कल्याण की फीलिंग में आओ, इस चीज़ को बढ़ावा ना दो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को बढ़ावा ना दो। थोड़ा सा माइंड यूज़ करो, ये सब क्या कर रहे हो और क्यों, किस चीज़ को तुम एक तरह से बढ़ावा दे रहे हो। सॉरी गाइज, अगर किसी को भी बुरा लगा हो, मैं माफ़ी चाहती हूँ दिल से। लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, और प्लीज़ बचिएगा इन सब चीज़ों से। जो ठग बैठे हुए हैं इस संसार में, बहुत से ठग मिलेंगे तुमको, जो तुमको हर पल ठगने की कोशिश में है। तो प्लीज़ गाइज बचिएगा उनसे। मैं तो यही चाहती हूँ कि बचो, अपने आप को बचाओ उनसे, और ऐसी धारणा को पनपने से रोको। आप लोग ही रोक सकते हो। इन धारणाओं को पनपने से रोकने का हक तुमको ही है, क्योंकि कहते हैं ना कि पब्लिक ही इंसान को बनाती है, पब्लिक ही गिराती है। तो आप लोगों का भी बहुत सहयोग है उसमें, क्योंकि जो इंसान गलत कर रहा है, गलत रास्ते पर वो उसने कुछ काम स्टार्ट किया है और उसमें आप सहभागिता दे रहे हैं, आप उसको बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं, तो आप उतने ही जिम्मेदार हो जितना कि वो पर्सन गलत नीयत से कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहा है, उतना ही तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारा तो ऑटोमेटिकली कर्मा तुम खुद बना रहे हो। किसी आ, किसी के तुमको नहीं पता ना कि किसी का कि क्या इरादे हैं, किसी के नेक हैं या अच्छे हैं, लेकिन तुम समझ तो सकते हो कि कौन किस हक से लेके बैठा है, क्या मन में लेके बैठा है, और उसमें तुम खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हो। इसका मतलब कि उसके तो कर्म बन ही रहे हैं, यूनिवर्स जानता है, लेकिन साथ में तुम भी उसमें शामिल हो। तुम ही अपना कर्मा उसी से क्रिएट कर रहे हो। सॉरी गाइज, मैं चलती हूँ और माफ़ी चाहती हूँ दिल से, मेरी बात अगर बुरी लगी हो। लेकिन जो कहा सच कहा, और मैं सच ही कहूँगी। फिर इसके लिए चाहे मुझे कोई कुछ भी कह के चला जाए, आई डोंट केयर। बट मैं चाहती हूँ तुमको जगाना, मैं चाहती हूँ आपको रियलिटी दिखाना कि जागो, सोना नहीं है, जागना है। जब अवेकनिंग हो जाती है तो इसका मतलब होता है जागना। जब तुम जाग ही चुके हो तो फिर चीज़ों को अच्छे से समझना सीखो कि कौन किस हक से या किस नीयत से आपसे मिल रहा है, या किस नीयत से किसी ने क्या स्टार्ट किया है। तो मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।